चैनल उत्तम ज्ञान वाला। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं गोदोली भाग 2 के 20 के दांत कहानी का सारांश। आइए कहता है 20 के दांत कहानी का सारांश। इसके बारे में पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। क्या है लेखक परिचय? तो लेखक परिचय, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार के पुण्य भूमि पटना के बदरघाट में हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ये भोजपुरी भाषा के जन्मदात्री थे। जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलने के लिए जानते थे, बचपन से ही। इनके पिता का नाम महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। इनके व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। इनकी पढ़ाई लिखाई पटना में ही हुआ। इन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में ग्रहण किया कि पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृति और हिंदी में एमए किया। इन्होंने हरप्रसाद जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया। सन 1959 ईस्वी में ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। साथ में कहता है मृत्युपरांत इस पद पर रहे। इनकी मृत्यु 45 वर्ष की अल्प आयु में 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। आगे जानते हैं इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी। तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ से लिया गया था। 20 के दांत और 17 असंग्रहित छोटी कहानियाँ जो कहानी संग्रह से लिया गया। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। नकेन के प्रदत्त और नकेन के दो सदल, मिश्रण ग्रंथावली, उपाध्याय प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, सत परंपरा और साहित्य के आदि के अनेक संपादित ग्रंथ ही थे। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं। आलोचना में ये आधुनिक शैली के समर्थक रहे। ये कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनतम की आग्रही लेखक थे। इनके पुराने शब्दों को इन्होंने नई जीवन दिया है। आगे कहते हैं प्रस्तुत कहानी 20 के दांत समाजवादी भेदभाव, लिंग भेदभाव, कुपरिणामों को बताती हुई सामाजिक और समानता एवं मानवाधिकार की बातों का महत्व बता रही है। आगे कहते हैं यह 20 के दांत कहानी बड़े ही मनोदशा व्यवहारिक जीवन में प्रकाश डालता है। कहता 20 के दांत आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार का कुपरिणामों को दिखाते हैं हुए सामाजिक और समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभारा है। आगे कहते हैं कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का है। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जहां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। वह एक कठपुतली के रूप में रहती है। कहता है आगे वहीं लड़का कासू उनके अपवाद स्वरूप मनबड्ढू और तनु के मिजाज का है। इसका कारण सेन साहब अपने और उनकी पत्नी का उसके प्रति ज़रूरत से अधिक प्यार दुलार करता है।
एक दिन की बात है कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे हुए गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी ज्यों ही बड़ाई की, सेन साहब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए अपने बेटे को बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनने की बात करने लगता है। इसी पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े संयम किंतु व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बस बने और कुछ न बने। उसका काम है। सेन साहब कटकर रह गए। आगे कहते हैं, तभी शोरगुल सुन सभी बाहर निकले। वहाँ सभी देखते हैं कि सेन साहब, यहाँ कैन हो गया, सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांटकर भगा देते हैं, किंतु तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। आगे कहता है, चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है, किंतु सेन साहब उसे एक बार भी डांटता फटकारता नहीं है, उल्टे उसकी बड़ाई करते हैं। जब उनके दोस्त चले गए तो उन्होंने गिरधर लाल जी, मदन के पिता और फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाकर उसे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई की। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा यानी कासू खेल में बंगले से बाहर बागवली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारगर्दी छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ और उसने बड़े रोब के साथ लट्टू मांगा, पर मदन पर उसके रोब का कोई असर नहीं हुआ। तब दोनों झगड़ा शुरू कर दिया। खोखा मदन का सामना न कर सका और मार खाकर भाग निकला। उधर मदन अपने पिता के डर के कारण दिन भर घर नहीं जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुन अचरज में पड़ जाता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है, जिसकी ठनक सुन गिरधरलाल आकर आशा के विपरीत मदन को गोद में बैठा शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार कहानी का बड़ी ही अर्धगर्भित अंत हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ इस कहानी में कि मदन गिरधरलाल के बेटा रहता है और सेन साहब का बेटा का नाम खोखा रहता है, यानी कासू। अब दोनों के बीच लट्टू नचाने की बहस होती है, झड़प होती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ देता है, जो कि वह 2 दांत 20 के समान होता है। क्योंकि यह कहानी में एक महल और एक झोपड़ी वाले के बीच की कहानी है, इसी को यह कहानी उजागर करती है। आइए हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमारे इस YouTube कमेंट में बताने का काम करें। धन्यवाद दोस्तों।